खिलजी ने अपनी सेना 6 महीना ऊपर नीचे करवाया पहले। गाइस हम किले में एंटर कर चुके हैं। तो भाइयों हम आ गए। तो गाइस आपका स्वागत है नए दिन नए ब्लॉग के साथ। सभी को राम राम। तो आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं बहुत दिनों बाद जनरल का सफ़र। तासरी कुछ बताना चाहोगे? पता लगेगी जैसा भी होगा। चलो जैसा भी होगा हम आपको दिखाएंगे। मैं और पापा आ गए हैं सबसे पहले टिकट लेने, क्योंकि इसकी टिकट ऑनलाइन बुक नहीं होती, हमको जाके पर्ची कटवानी पड़ती है। मम्मी और भाई आ रहे हैं पीछे टेम्पू से। तो गाइस बने रहिए। ये देखिए बल्लभगढ़ पुल और पीछे मेट्रो। तो कैसा महसूस हो रहा है बताश्री? तो पता लगेगी रास्ते में कैसा महसूस होता है। टिकट ले लिया हमने जनरल की। तो भाई भी आ चुका है, मम्मी भी पीछे है, हम चारों आ चुके हैं। हम पहली बार बहुत दिनों बाद जनरल में सफ़र कर रहे हैं। ये जितनी पब्लिक दिख रही है आपको ये उसी में चढ़ेगी। तो ये सोच के हम घबरा रहे हैं। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस। चढ़ जाएंगे। ट्रेन में चढ़ चुके हैं, आप भीड़ देख रहे हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो भाइयों हम आ गए। इसने भी ट्रेन ने बता दिया हम कहाँ आ गए हैं। हम आ गए हैं, बोर्ड भी नहीं लग रहा, कहीं दिखा दूँ मैं। हम आ गए हैं चित्तौड़गढ़। सुबह की शुरुआत हो गई है पोहा और चाय से। भाइयों आज मैंने ये सीखा है 220 की टिकट से बढ़िया 480 का रिजर्वेशन करवा के आओ। रात भर ऐसी तैसी हुई है मेरी कमर की। ये तो मस्त सोते आए हैं, उनको एक सीट इनकी मार दूंगा। इनको एक बढ़िया सीट मिल गई थी ऊपर। तो भाइयों हमने ले लिया डोरमेट्री। भाइयों नहा धो के तैयार होकर रेडी होकर हम चल दिए हैं अपनी कुल देवी बाण माता मंदिर की ओर। भाइयों यहाँ से लेंगे हम ऑटो, यहाँ से है 5 किलोमीटर दूर। हम किले में एंटर कर चुके हैं कैमरामैन विक्रांत के साथ। मैं खुद ही कैमरामैन हूँ। ये देखिए पीछे पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है। टम्पू भी जो लगा रहा जोर से। गाइस लंगूर आ गए हैं बहुत सारे। ये देखिए ऊंची ऊंची दीवारें आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। जोर से बोलो, 220 चाहिए। जोर से बोलो। 320। अरे पिताश्री जोर से बोलो। जय माता दी। तो भाइयों हम चल दिए हैं, मतलब पहुंच गए हैं माता जी के मंदिर, हमारी कुल देवी माता बाण माता। बाण माता टेम्पल का इतिहास मेवाड़ के शौर्य और आस्था की परंपरा से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि बाण माता मेवाड़ के राजवंश की कुल देवी हैं और विशेष रूप से वीर राजपूत योद्धा युद्ध पर जाने से पहले उनका आशीर्वाद लेते थे। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ फोर्ट के भीतर स्थित है और सदियों से श्रद्धा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। हम ये सब तो पीछे हो गए। तो भाइयों दर्शन चालू हो चुके हैं।
बाण माता। बाण शब्द का संबंध शक्ति और युद्ध से माना जाता है, इसीलिए बाण माता को शक्ति, साहस और रक्षा की देवी के रूप में पूजा जाता है। तो मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हो गए। आज हम पहली बार आए हैं यहाँ अपनी कुल देवी के यहाँ। गौ माता ने हमारा रास्ता रोक लिया है। चलो भाई। टेप है तो वैसी पन्नी। भाइयों दर्शन करने के बाद अब निकल चुके हैं किला देखने, चित्तौड़गढ़ का किला पूरा। ये है चित्तौड़गढ़, ये देखिए नीचे छोटी छोटी इमारतें लग रही है, छोटी छोटी। कहाँ थे? नीचे से आए हैं। और नीचे से आए हैं मम्मी। मम्मी हाय गाइस, हम देखो चित्तौड़गढ़ में घूम रहे हैं। वो नीचे चित्तौड़गढ़ है, यहाँ से हम झंडा लहरा रहे हैं। ये मेन पैलेस है यहाँ का, राणा कुंभा के नाम से है। 10 से 15 मिनट लगेगा देखने में। टिकट लिया आपने, उधर गेट के यहाँ चेक करा देना, वापस देख करके यहीं आना, फिर आगे चलेंगे। ये देखिए गाइस, धूप में भरी दोपहरी में ये लेके आए हैं चित्तौड़गढ़। ये देखिए क्या, राणा कुंभा पैलेस चित्तौड़गढ़ किले का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक महल माना जाता है। इसका निर्माण मेवाड़ के महान शासक राणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। यह महल राजपूताना वास्तुकला, वीरता और शाही जीवन शैली का शानदार उदाहरण है। गाइस, कुछ पब्लिक होती है ना जिनमें वो नहीं होती है, क्या नहीं होती भाई? कॉमन सेंस। वो ऐसी हरकतें करते हैं। हमारे राजा महाराजाओं ने इतनी मेहनत करके बनाया। ये देखिए, ये देखिए, ये मतलब कुछ जिनका नामो निशान नहीं है वो अपने कास्ट को यहाँ लिख के जा रहे हैं। जिनका कुछ, क्या बोलूँ मैं, शब्द कम है इनके लिए, शब्द है ही नहीं इनके लिए शब्द है ही नहीं। राणा कुंभा पैलेस के बाद हम जाते हैं मीराबाई टेम्पल, जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई को समर्पित है। माना जाता है कि मीराबाई यहीं बैठकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर भजन गाया करती थी। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासकों द्वारा करवाया गया था। मंदिर की सुंदर राजपूताना वास्तुकला, पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी और शांत वातावरण इसे बेहद खास बनाते हैं। यह मंदिर कुंभा श्याम टेम्पल के पास स्थित है, जहां मीराबाई नियमित रूप से पूजा करने आती थी। मीराबाई का जीवन प्रेम, भक्ति और संपूर्ण का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने राजसी जीवन छोड़कर स्वयं को पूरी तरह श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था। आज यह मंदिर भक्तों और पर्यटकों के लिए आस्था और आध्यात्मिक शांति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मीराबाई मंदिर के बाद हम जाते हैं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले की सबसे प्रसिद्ध और गौरवशाली पहचान मानी जाती है। इसे विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। इसका निर्माण मेवाड़ के महान शासक राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में करवाया था। अब हम आते हैं एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर जहां राजपूत वीरांगनाओं के अद्भुत साहस, सम्मान और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इतिहास के अनुसार जब दुश्मनों ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और हार निश्चित दिखाई दी, तब राजपूत महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया था। सबसे प्रसिद्ध जौहर रानी पद्मिनी से जुड़ा माना जाता है। जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान
हजारों महिलाओं ने अग्नि में प्रवेश कर अपने सम्मान की रक्षा की। इसके बाद भी चित्तौड़ में कई बार जौहर हुए, जो मेवाड़ के संघर्ष और स्वाभिमान की कहानी बताते हैं। जौहर स्थल के बाद हम सीधा चलते हैं समधीश्वरा टेम्पल। चित्तौड़गढ़ किले के भीतर स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इसे समधीश्वरा महादेव भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ में 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज द्वारा करवाया गया था। बाद में मेवाड़ के शासकों ने इसे पुनर्निर्माण और विस्तार कराया। फिर हम चलते हैं गौमुख कुंड की ओर, जहां हमें रास्ते में मिलती हैं टूटी चट्टानें, जो चित्तौड़गढ़ किले के युद्ध काल को दर्शाती हैं। गौमुख कुंड किले के भीतर स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक जल कुंड है। इसका नाम गौमुख इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ चट्टान से गाय के मुख जैसी आकृति से लगातार पानी बहता रहता है। माना जाता है कि यह जल स्रोत कभी नहीं सूखता और इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इतिहास के अनुसार युद्ध और घेराबंदी के समय यही कुंड किले के लोगों के लिए मुख्य जल स्रोत हुआ करता था। इसकी गहराई और निरंतर बहता पानी चित्तौड़गढ़ की प्राचीन जल संरक्षण व्यवस्था का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। हमने बनवा लिए 2 नींबू के गिलास, भाई ने ले लिया है कुछ नींबू पानी पी लिया है। हम जा रहे हैं माँ काली का मंदिर। गाइस पैर तप रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है ये पत्थर। किले के भीतर काली माता टेम्पल शक्तिपीठ माना जाता है। यह मंदिर माता काली को समर्पित है। मेवाड़ की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। माना जाता है कि पहले यहाँ सूर्य मंदिर था, जिसे बाद में काली माता मंदिर के रूप में स्थापित किया गया। इतिहास के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था और बाद में मेवाड़ के शासकों ने इसको पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर की वास्तुकला प्राचीन राजपूताना शैली को दर्शाती है, जहाँ पत्थरों पर सुंदर नक्काशी, विशाल संरचना देखने को मिलती है। क्या कह रहा? ये है जहाँ से हमें रानी पद्मावती का महल दिखाया जाएगा। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज हमने गाइड कर लिए हैं 300 रुपये पर मिनट। ये जो आप देख रहे हैं ये उद्यान बाग है, बाग नहीं कह सकते, गार्डन थे रानी पद्मावती का। वो यहाँ पर ही अपनी सखियों के साथ विचरण करती थी। आपको हम दिखाएंगे रानी पद्मावती का महल। तो भाइयों हम वहाँ आ गए हैं जहाँ पर कृष्ण जी को रानी पद्मावती का चेहरा दिखाया गया था। चेहरा दिखाया गया था, चेहरे का प्रतिबिंब दिखाया गया और चेहरा दिखाया गया था। कहीं सिड्डी चढ़नी पड़ेंगे ना, सिड्डी मत चढ़ाओ, ऐसे आ जाओ। लिफ्ट वगैरह रखी ना वहाँ से। ओह माय गॉड, ये देखिए गाइस, फिर वही वाली बात आ गई, लोगों के सेंस। ये उनके वो हैं कॉमन सेंस। ये देखिए क्या लिख रखा है। फिर आ गए ये, मतलब जिनका कोई इतिहास नहीं, कोई एक लाइन नहीं इतिहास में, वो अपना यहाँ नाम लिख के जा रहे हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं? कमेंट में गाइस तहलका मचा दो। तो भाइयों ये है रानी पद्मावती का जल महल, आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे। लोगों के कॉमन सेंस फिर यहाँ आ गए हैं। क्या कर भाई? ये जगह एक सीधा वहाँ होता था, एक यहाँ होता था, एक वहाँ होता था। इसका प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देता था। अच्छा, बीच में जंगला नहीं होने? ये तो अभी उत्पाती लोगों की वजह से लगा दिया गया। ये है जल महल, इसमें खाली
रानी पद्मावती का प्रवेश था। था और कोई नहीं जा सकता था। तो गाइज आज हमने आपको रानी पद्मावती का महल भी दिखा दिया। अरे हाँ ये वो है। कहाँ गए? ये है दासियों के कमरे। कमरे इस तरीके से 1 BHK। BHK वो छत कहाँ है इनकी? अच्छा छत तोड़ दी। ये हैं दासियों के कमरे। रानी पद्मावती की दासियों के कमरे हैं। दासी भी बता इतने बड़े बड़े कमरे मैंने भाई। देखो दरवाजा है जहाँ तक खिलजी पहुँच चुका था। यही एकमात्र दरवाजा। सूरजपोल किले का एक ऐतिहासिक प्रवेश द्वार। बाद की बात है। देखो खिलजी आया यहाँ तक भाई ना है। यहाँ चढ़ने के लिए खिलजी ने अपनी सेना 6 महीना ऊपर नीचे करवाया पहले पहाड़ पे अपनी सेना जब यहाँ पे चढ़ सके। फिर भी चढ़ तो ना भाई। ठीक है यहाँ पे चांदी का सबसे बड़ा प्लांट है। कहाँ है वो? चांदी को चांदी को सीमेंट को यहाँ JPC तो ये है मेन चीज़। सूरजपोल का अर्थ होता है सूर्य द्वार, क्योंकि यह द्वार पूर्व दिशा की ओर स्थित है जहां से सूर्य दिखाई देता है। यह किले की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और राजपूताना वास्तुकला का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। भाइयों ये था चित्तौड़गढ़ और जो भी सारे यहाँ स्तंभ वगैरह मंदिर वगैरह मैंने आपको सारे बता दिए। तो हम जा रहे हैं बस स्टैंड की वो। तो ये ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए इस ब्लॉग को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट